हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस। गाइस, ये है एकलव्य बैच और एकलव्य बैच में बच्चा हमने स्टार्ट किया है टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री में बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों, काफ़ी सारे लेक्चर हमारे टिग्नोमेट्री में हो चुके हैं जिसमें मैंने बेसिक टिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया है और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितनी भी होती हैं उन सबको खत्म किया है, उन सबके फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, उन सबको कैसे रीअरेंज करते हैं और उसके ऊपर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और यहाँ पर हम लोग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन सीखेंगे बच्चा, कि जो हमारे पास टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, मतलब उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्म करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइज। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2020 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट 1 प्लस, आपको बच्चा प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। राइट बच्चा, ये आपको LHS इज इक्वल टू RHS दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे अपन, टेकिंग LHS। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस टेकिंग LHS में लिया तो LHS ये है अपने पास। बच्चा हमें कॉसेक थीटा लेके आना है। क्या लेके आना है? कॉसेक थीटा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना अपन एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद उसको चेंज करेंगे। देखिए 1 प्लस इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। गॉट इट बच्चा। अब देखिए मैंने बच्चा इसको अरेंज किया तो इसको लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया और प्लस कॉसेक थीटा को बाद में लिख दिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब देखिए बच्चा हमारे पास टिग्नोमेट्रिक वाली थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया बच्चा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या अपने पास कॉसेक थीटा, सो इट इज कॉसेक थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब बच्चा ऊपर से मैंने क्या किया, कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस सॉरी यहाँ बचा कॉसेक थीटा, यहाँ पे बचेगा बच्चा कॉसेक थीटा प्लस यहाँ बचा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए गाइस यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉसेक थीटा दोनों सेम, कैंसिल आउट। सिर्फ मेरे पास आ गया कॉसेक थीटा और गाइस यही मुझे प्रूफ करना था, दिस इज RHS विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? देख लो, आसान क्वेश्चन है, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां पर कॉट और कॉसेक था, यहां पर साइन और कॉस है। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें। ये क्वेश्चन आपका 2023 के पेपर में पूछा है बच्चा, खुद से ट्राई जरूर करें इस बार को क्वेश्चन को। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? प्रूफ दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस में स्टेप्स किए हैं वैसे ही स्टेप यहां भी करने हैं आपको। तो देखिए टेकिंग LHS में क्या लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। गाइज एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए एलसीएम आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए राइट। अब बच्चा मुझे RHS में कॉस लेके आना है तो ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या किया यहां पर लिखा बच्चा इस साइन स्क्वायर ए को, इस साइन स्क्वायर को क्या लिखा अपन ने 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज करके डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। क्लियर हुआ इतनी बात? अब देखिए जरा यहां से देखो 1 प्लस कॉस ए माइनस, बच्चा जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट। राइट, यहां से मैंने कॉस कॉमन ले लिया
कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। बच्चा ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए से कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ मेरे पास क्या आ गया कॉस ए, और यही मुझे प्रूफ करना था विच इज RHS। गाइज यही मुझे प्रूफ करना था, दिस इज RHS। क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन था, टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गाइज ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में पूछा गया है, आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ भी बोला है प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ये LHS है उधर RHS है। तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होता है, टेकिंग LHS। तो LHS में मेरे पास रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। गाइस ऐसा करते हैं, यहां पर ना सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों को यूज करते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब देखिए बच्चा, यहां बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2। कितना हो गया बच्चा 2। अब बच्चा इस 2 के साथ में जरा चेक करना, इस 2 के साथ में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया और tan थीटा का डिवाइड किया, और 1/10 क्या होता है बच्चा कॉट। तो देखिए ये क्या बन गया, रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। 1/10 को मैंने कॉट लिख दिया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों ये बन गया अपने पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, है ना। आसान हुआ कि नहीं क्वेश्चन? सिर्फ क्या बच गया अपने पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हैंड्स प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइज जिन बच्चों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ में शेयर जरूर करें गाइज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 बार पेपर में पूछा गया है, 2020 में और 2023 में 2 बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको सीखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में बच्चा स्टेटमेंट गिवन है, तो पहले स्टेटमेंट जो गिवन है उस पर काम करते हैं। यहां से क्या बच्चा अपन ऐसा लिख सकते हैं, जरा चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैंने इधर पहुंचा दिया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर पहुंचाते हैं, तो यहां से लिख पाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया जो गिवन था। अब मुझे प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो मैंने बच्चा वहां से टेकिंग LHS ले लिया। टेकिंग LHS में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना, ये अपने पास LHS में है। अब बच्चों मैंने यहां से क्या किया, जरा चेक करो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको तो एज इट इज रखा, इस कॉस की पावर 4 थीटा को बच्चा मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की पावर होल 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। इससे फायदा ये हुआ कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है यहां भी आ गया, और इसकी वैल्यू बच्चा कितना है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1 गिवन है ना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। हैंड्स प्रूफ। आसान क्वेश्चन था, देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको हर क्वेश्चन की, प्रैक्टिस नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 12, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका नेम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। गॉट इट? इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा मुझे कमेंट करेगा उसका नेम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में पूछ लिया गया है, 15 में और 20 में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सोज दैट 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें LHS से RHS प्रूव करना है। सो सबसे फर्स्ट टेकिंग LHS, दैट इज 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने LHS लिया। बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा 10 स्क्वायर थीटा प्लस बचा यहाँ बचा 1, क्या बचा 1, तो ये बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है बच्चा sec स्क्वायर थीटा। कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब गाइज अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा निकालूं तो 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 को मैंने sec में चेंज कर दिया। तो बच्चा यहाँ लिखा मैंने 10 स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा। अब गाइज यहाँ से मैंने इस sec स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा sec की पावर 4 थीटा, क्योंकि देखो ये sec स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में, तो ये भी sec स्क्वायर थीटा, तो बन गया sec की पावर 4 थीटा, और माइनस के साथ करोगे तो माइनस 1 दैट इज sec स्क्वायर थीटा। तो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूफ, है ना, यही प्रूफ करना था मुझे, हैंस प्रूफ। देख लीजिए, क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। क्वेश्चन 15 अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट करना है आपको। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए किन किन बच्चों को आ रहा है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट वी टेक LHS लिया मैंने, क्या बन जाएगा देखो जरा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मतलब जिसमें रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करो। क्या करना है बच्चा? रेशनलाइज। और याद रहे हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस रेशनलाइज कैसे करना है, जो भी चीज डिनोमिनेटर में इसके रेस्पेक्ट में आपको इससे रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में रेशनलाइज करूंगा। मतलब इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चा डिनोमिनेटर में प्लस का साइन, तो इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चा, ऊपर में 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में भी 2 ब्रैकेट आ गए, एक में 1 प्लस साइन थीटा, एक में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया बच्चा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से बच्चा आ गया अपने पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? तो ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 से ये हट गया, मतलब स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बचा केवल 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। बच्चों इसका मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या बनेगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बच्चों 1 माइनस कॉस होगा सेक थीटा, साइन बाई कॉस होगा टेन थीटा, और देखिए यही हमारा RHS है। बच्चों यही हमें कैलकुलेट करना था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत आसानी से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आसान क्वेश्चन था, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। देखिए सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, यहाँ माइनस है और नीचे में प्लस है, और इस क्वेश्चन में ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, टेकिंग एलएचएस, रेशनलाइज भी करना है। ऊपर में है 1 प्लस साइन ए और नीचे में है 1 माइनस साइन ए, है ना बच्चा। रेशनलाइज कैसे करना है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए का, और बच्चों नीचे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए का। क्या बन जाएगा ये, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बच्चा अपॉन बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का बन जाएगा बच्चा ये होल स्क्वायर, इससे हट गया ये रूट, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो गाइज अब कर दो इंडिविजुअली डिवाइड, तो आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। बच्चों 1 प्लस कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए। सिमिलर क्वेश्चन है इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान था, देख लीजिए ये 2024 में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 गाइज क्वेश्चन नंबर 17 अगेन सिमिलर है। वहां पर साइन कॉस था और यहाँ पर कॉस आ गया है, और हमें कॉसेक और कॉट लेके आना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको भी। इसको आप भी मेरे साथ साथ में सॉल्व करें, है ना। देखिए टेकिंग एलएचएस, आप सब लोग भी सॉल्व करें ऐसे। एलएचएस में दिया अपन को 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। बच्चों इसको करना है रेशनलाइज, तो करो रेशनलाइज 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर की बेसिस पर रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे हो गया, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ से बना ये, देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर में आ गया बच्चा 1 माइनस के कॉस ए डिवाइड बाई, ये बच्चा बन गया साइन स्क्वायर ए। इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, कंप्लीट होल स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर से ये रूट हट गया। सिमिलर था, है ना। देखो तो 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी है ना 1 माइनस कॉस ए है ऊपर, एक मिनट क्या है बच्चा ऊपर 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, तो ये बन जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों 1 माइनस साइन होता है कॉसेक, तो ये आ गया कॉसेक ए, कॉस बाई साइन होता है अपना कॉट, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ गया, और यही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS। यही गाइस हमें प्रूफ करना था, सो इट्स अ हैंड्स प्रूफ, इट्स अ हैंड्स प्रूफ। क्लियर है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न का, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 18 में भी। सबसे फर्स्ट टेकिंग एलएचएस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए RHS में पहले आप देखो कि चाहिए क्या अपन को चाहिए कॉस और साइन, और यहाँ बच्चा टेन की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस टेन को हम लोग चेंज करते हैं साइन और कॉस में। उससे भी पहले हमें ये देखना होता है कि कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी बन रही है क्या। तो आप नीचे देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले इसको चेंज करो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बन गया बच्चा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन गया 1 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कर लो साइन कॉस में, तो 1 माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ जाएगा बच्चा सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बच्चों अब ऊपर का एलसीएम लो, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों यही मुझे प्रूफ करना था, इट्स अ एलएचएस, दैट इज आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हमारा प्रूफ हो चुका है। क्लियर है गाइस? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। गाइस हमें प्रूफ करना है तो टेकिंग एलएचएस, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है क्या करना होगा आपको, एलएचएस ले लो। देखिए एलएचएस में सबसे फर्स्ट एलएचएस को लिखो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। अब जो आइडेंटिटी बन रही है वो डायरेक्टली यूज कर लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इट इज cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इट इज cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? क्लियर हुआ? अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसको करते हैं साइन और कॉस में चेंज। तो tan को जब मैंने चेंज किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे बचा cot को लिखना है मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos को क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये गया और ये साइन स्क्वायर थीटा से ये मारा गया, सिर्फ क्या बचा, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तो कुछ नहीं बचा नहीं। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। यही मुझे प्रूफ करना था, विच इज हेंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था गाइस। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। बच्चों एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ करना होता है, तो सबसे फर्स्ट टेकिंग एलएचएस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलएचएस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चा मुझे यहां पर cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं जो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है वो लगाओ। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चा cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो रखो, देखो ऊपर का बन गया cos स्क्वायर थीटा और बच्चों नीचे का बन गया sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब sec और cosec और sec बच्चा इसको चेंज करते हैं साइन और cos में, तो cosec को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sec को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस यहां से देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में और ये जाएगा सबसे ऊपर, मतलब यहां बन जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों कॉस बाई साइन होता है कॉट, सो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। हेंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था, कॉट स्क्वायर थीटा लेके आना था। क्लियर है? बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट टेकिंग एलएचएस, क्वेश्चन नंबर 21 की बात हो रही है। सबसे फर्स्ट टेकिंग एलएचएस है ना, एलएचएस में क्या अपने पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चा अपने पास एलएचएस गिवन है, एलएचएस से मुझे आरएचएस लेके आना है।
LHS से मुझे क्या लाना है, RHS। तो बच्चा यहाँ पर हम लोग ना कुछ आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगी वो देखिए आप पहले। बच्चा अगर यहाँ जरा चेक करें, मैंने एक फॉर्मूला बनाया a² प्लस b² का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चा, a² मतलब a की पावर 4 प्लस b² मतलब b की पावर 4 प्लस 2a² इंटू b²। ये वाली फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब बच्चा मैंने यहां से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को कैलकुलेट किया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को मैंने निकाला, तो क्या बना, a² प्लस b² की पावर 2, इसको इधर पहुंचा देंगे, माइनस 2a² इंटू b²। बच्चा ये वाली जो आइडेंटिटी है, बच्चा ये वाली जो आइडेंटिटी है, इसको मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन का यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा। क्लियर है? ये देखो साइन की पावर 4 थीटा, ये बन गया a की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बन गया b की पावर 4। तो अब बच्चा अगर मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a² इंटू b²। तो a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, डिवाइड में बच्चा क्या दिया अपन को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा एज पर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इससे पूरे से ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया आंसर, 1। और बच्चा यही मुझे प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। गाइस क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो गाइस ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।